लेकिन जिस तरह से आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे तो लगता है कि इस देश में सिर्फ एक लोग बोलेंगे और बाकी सब खामोश रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। हाल ही में पत्रकार विनोद दुआ के साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक आकार पटेल पर भाजपा के द्वारा एफआईआर की गई। आवाज दबाने की इस कार्रवाई पर क्या कहते हैं प्रोफेसर रविकांत जी, आइए देखते हैं। जाने माने लेखक, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व निदेशक आकार पटेल पर भाजपा शासित कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एफआईआर कराई गई है। भाजपा सरकार उनके खिलाफ बोलने वाली हर आवाज का गला घोटना चाहती है। इस देश में गरीब, मजदूरों, दलितों, स्त्रियों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाना गुनाह हो गया है। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद पूरा अमेरिका आंदोलनरत है। आंदोलन जनता के अधिकारों और सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सिर्फ इतना कहा था कि दलितों, स्त्रियों और मुसलमानों को आंदोलन करना चाहिए। इससे पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ आएगा। क्या यह हिंसा को प्रेरित करने वाला बयान है? आकार पटेल का बयान ना तो गैर कानूनी है और ना ही असंवैधानिक। आज के भारत की सच्चाई यह है कि जिन्होंने हिंसा को प्रेरित करने वाले बयान दिए, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। अमित शाह जब शाहीन बाग में करंट पहुंचाने, कपिल मिश्रा और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब गोली मारने की बात कहते हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रविकांत जी ने विनोद दुआ पर की गई एफआईआर पर लिखा था कि विनोद दुआ जैसे पत्रकारों को पढ़ते सुनते हमारी पीढ़ी जवान हुई है। एक पत्रकार सिर्फ सच कहता, लिखता ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र में सत्ता के उत्तरदायित्व और लोगों के अधिकारों से संपन्न भी करता है। विनोद दुआ ने कबीर की तरह बेलौस सच को हमेशा बयां किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का मान बढ़ाया है, चौथे स्तंभ की भूमिका को मजबूत किया है। कबीर सामंती व्यवस्था में सुरक्षित रहे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विनोद दुआ को सच कहने की सजा मिल रही है। उनके खिलाफ गोदी मीडिया से निकले भाजपाई हुए नवीन कुमार द्वारा कराई गई एफआईआर का हम पुरजोर विरोध करते हैं। यह भी कबीर की तरह ही उलटबाजी है कि फेक न्यूज की फैक्ट्री से निकले नेताजी विनोद दुआ पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में रपट लिखा रहे हैं। मां शारदा मेडिकल स्टोर की पूरे देशवासियों से अपील। अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में जाने से बचें। अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें। टिश्यू पेपर का प्रयोग करने के बाद उसे बंद डस्टबिन में फेंकें। कोरोना वायरस हाथों पर 10 मिनट रहता है, इसलिए साबुन से हाथों को 20 सेकेंड अवश्य धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है, यह जनसंपर्क से फैलता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। गर्म पानी पिएं, पानी से गरारा करें और सूरज की धूप अवश्य लें। विटामिन सी का अधिक प्रयोग करें। आहार में नींबू और संतरे को अवश्य शामिल करें। कोरोना वायरस कपड़ों पर 9 मिनट से 10 घंटे तक रहता है, इसलिए कपड़ों को अच्छी तरह धुलकर धूप में सुखाएं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसे अदरक का काढ़ा बनाकर अवश्य दें। अगर काढ़ा नहीं है तो पानी में अदरक उबालकर शहद मिलाकर उन्हें जरूर दें। अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर कॉल कर तुरंत सूचना दें। ये थे कुछ एहतियात जिन्हें आपको बरतने हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए।